More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ टारगेट की जाती है वो है आपका दिमाग। और इस दिमागी युद्ध के सबसे बड़े प्लेयर्स को आप आंखों से देखकर पहचान नहीं सकते हैं। इंफॉर्मेशन वार के इनविजिबल एनिमी जो रोज़ आपको अपनी इंफॉर्मेशन की बौछार से उनके माइंड कंट्रोल जोन में रखने की कोशिश करते हैं। कोई भी साधारण इंसान आजकल की इस बनावटी आधुनिक दुनिया में अपनी खुद की सोच समझ और राय नहीं रखता है। उसे ज़िंदगी की नॉर्मल ज़रूरतों और उदासीनता में पूरे समय बांधे रखकर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन से रोज़ टारगेट किया जाता है, जहां वो सही गलत के बीच फ़र्क और अपनी राय बनाने के लिए दूसरों की सोच समझ और राय पर निर्भर होने लगता है और ख़ुद की मानसिकता पर ताला लगाकर बहुमत मानसिकता के आसान रास्ते पर चलने लगता है। अधिकतर लोग न्यूज़ मीडिया को घटनाओं की जानकारी और चीज़ों पर अपनी राय समझ बनाने के नज़रिए से देखते हैं। वो मानते हैं कि वो जो जानकारियाँ देख पढ़ो सुन रहे हैं वो उन्हें जागरूक, समझदार और बाकी लोगों से ज़्यादा जानकार बनाती है, जिसे वो सामाजिक रूप से बातचीत करने में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो मानते हैं कि न्यूज़ मीडिया जानकारियों का एक भरोसेमंद सोर्स है, जहाँ एक्सपर्ट्स और जानकार लोग उन्हें पल पल की खबरों से सतर्क और जागरूक रखते हैं, उनकी समस्याओं और परेशानियों पर बातें कर उनकी आवाज़ें उठाते हैं। और कुछ लोग इसे एंटरटेनमेंट, टाइम पास और थोड़ी बहुत जानकारी के बहाने से देखते हैं। वो कहने के लिए तो बोल देते हैं कि वो न्यूज़ मीडिया पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते, पर वो उनकी माइंड कंडीशनिंग के ऊपर अपनी खुद की सोच समझ भी नहीं दिखाते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ आपको तैरना आता है, पर पानी में जाने के बाद आप खुद के हाथ पांव भी नहीं हिलाते हैं। हमारी मानसिकता को ऐसा कंडीशन किया गया है कि लोगों को कोई भी चीज़ सिर्फ तभी सच, सही और भरोसे लायक लगती है जब तक वो न्यूज़ मीडिया में रिपोर्ट ना की जाए। अगर न्यूज़ मीडिया किसी चीज़ की वास्तविक सच्चाई को पूरी तरह दबा दे, उनके एजेंडा के विपरीत सोच और दूसरे पहलू को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दे, तो अधिकतर लोग भी उनकी दिखाई दुनिया के बाहर की वास्तविकता को सच नहीं मानते हैं। फिर चाहे आप उन्हें कितना भी समझाकर वास्तविकता दिखाने की कोशिश कर ले, वो उसे बड़ी आसानी से नकार कर नज़रअंदाज कर देते हैं। ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड ये CIA का एक बड़े लेवल का माइंड बिहेवियर मैनिपुलेशन प्रोग्राम था, जो कोल्ड वार पीरियड में कुछ जर्नलिस्ट की जासूसी से शुरू हुआ था, जो कुछ इन्फॉर्मेशंस को लोगों के सामने लाना चाह रहे थे, जिसमें CIA ने कई जर्नलिस्ट को फंड कर अपने अंदर भर्ती किया, न्यूज़ मीडिया प्रोपेगेंडा से लोगों के पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करने के लिए और लोगों की सोच में बदलाव करने के लिए। विलियम जोसेफ केसी जो 1981 में CIA के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम अपने डिसइंफॉर्मेशन प्रोग्राम को तब पूरा होता हुआ देखेंगे जब जनता द्वारा विश्वास की गई और अपनाई गई सारी जानकारियां नकली ना हो जाए। हमने टीवी अल्फा हिप्नोसिस की पिछली वीडियो में देखा है कि टीवी और डिजिटल स्क्रीन कैसे हमारे दिमाग को बीटा ब्रेनवेव्स की जागरूक, सतर्क और सोचने वाली दिमागी स्थिति से अल्फा ब्रेनवेव्स की सुस्त, सम्मोहित और सोच खो देने वाली दिमागी स्थिति में ले जाता है, जो तर्क, विचार और कैलकुलेशन करने वाले दिमाग के लेफ्ट वाले भाग को बाईपास कर जानकारियों और सब्लिमिनल मैसेज को दिमाग में रिकॉर्ड होने का आसान रास्ता दे देता है, जो भावनात्मक रूप से प्रोसेस होती जाती है और हमारे व्यवहार, बर्ताव और सोच में सामने आने लगती है। आप इसकी पूरी जानकारी उस वीडियो में देख सकते हैं। तो टीवी, मोबाइल की डिजिटल स्क्रीन का ये स्लीप लाइक हिप्नोटिक स्टेट न्यूज़ मीडिया, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लिए लोगों को माइंड प्रोग्राम करने का आसान रास्ता दे देता है। पर अब बात ये आती है कि न्यूज़ मीडिया लोगों के माइंड को इतनी आसानी से हाईजैक कैसे कर लेते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर सामने वाले पर हावी होना है और उसे प्रभावित करना है, तो आपको सामने वाले को खुद से कमज़ोर, अविकसित और अज्ञानी दिखाना होगा, और वो ऐसा ही करते हैं। वो खुद को समझदार, ज्ञानी और मानसिक रूप से विकसित दिखाकर देख रहे व्यक्ति से बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं। वो जानकारियों को खींचकर और शहद में लपेटकर पेश करते हैं, ये दिखाने के लिए कि देख रहा व्यक्ति जानकारी को हैंडल नहीं कर सकता, वो कमज़ोर और नासमझ है, और उनका ये तरीका उन्हें आपके ऊपर एक हायर अथॉरिटी दे देता है।
अधिकतर लोग डर, गुस्से और बुरी घटनाओं की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग को सर्वाइवल, फाइट और फ्लाइट के मोड पर ले जाती है, जो हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ब्रीथिंग को बढ़ाता है और हमारे शरीर को ज़्यादा एक्टिव कर देता है, एक एक्सरसाइज की तरह, जिसके रिजल्ट में हमारा ब्रेन एंडोर्फिन और डोपामिन केमिकल को रिलीज कर बॉडी को रिलैक्स और आराम देता है। यही सेम प्रोसेस जब आप कोई हॉरर, क्राइम सीन्स या न्यूज़ देखते हो तब भी होती है, और न्यूज़ मीडिया वाले इस चीज़ का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। वो इन्फॉर्मेशन को डर, तनावपूर्ण स्थिति बनाकर पेश करते हैं। इसके लिए वो तरह तरह के फ़ोटो विजुअल्स को तेज़ी से बदल कर रिपीट करते हैं, आपकी आंखों को ज़ोंबी जैसे फोकस करने के लिए। पर इसमें सबसे मेन रोल म्यूज़िक का होता है। किसी भी अच्छी हॉरर मूवी में ट्रांजिशन के साथ अच्छे साउंड इफ़ेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है, और न्यूज़ मीडिया भी डर, शौक और तनावपूर्ण म्यूज़िक का बार बार प्रयोग करते हैं। आपके दिमाग को हाईजैक करने का अगला तरीका है रिपीटिशन, यानी कुछ शब्दों को बार बार अलग अलग लाइनों में जोड़कर अलग अलग तरीके से दोहराना। आपको तो ये पता ही होगा कि अगर किसी चीज़ को एक बार कहकर उसे बार बार दोहराया जाए तो वो चीज़ व्यक्ति की मानसिकता में अपनी जगह बना ही लेती है, और व्यक्ति उस पर बिना प्रश्न के विश्वास भी करने लगता है। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से किसी भी झूठ और आधे सच को पूरा सच बनाया जा सकता है। रिपीटिशंस किसी भी चीज़ के लिए व्यक्ति को कंफर्टेबल बना सकती है, और इस टेक्निक का इस्तेमाल वर्ल्ड लीडर, पॉलिटिशियंस जनसंख्या के खिलाफ करते रहे हैं, उनकी मानसिकता को अपने मुताबिक ढालने के लिए। और न्यूज़ मीडिया भी यही करता आया है, पर लोग इस तरह की रिपीटेशंस को सुनकर आसानी से ऊब जाते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए वो शब्दों को अलग अलग टोन्स और आवाज़ में उतार चढ़ाव कर दोहराते हैं। वो ये करते वक्त म्यूज़िक, स्क्रीन विजुअल्स और कहानियों का भी सहारा लेते हैं, जो आपके ध्यान को उनकी आवाज़ से बांध देता है। तो ये डिजिटल स्क्रीन हिप्नोसिस, फियर, रिपीटेशन, साउंड इफ़ेक्ट्स और व्यक्ति को ना समझ मानकर विशेषज्ञों की तरह बर्ताव उन्हें लोगों के दिमाग पर अपना कंट्रोल स्थापित करने का रास्ता दे देता है, जिससे वो माइंड बिहेवियर मैनिपुलेशन शुरू करते हैं। वो लोगों का ध्यान महत्वपूर्ण चीज़ों से विचलित और डिस्ट्रैक्ट रखकर उन्हें तरह तरह की जानकारियों में उलझाए रखते हैं, जिससे लोग सवाल करने की बजाय उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर आसानी से भूल जाते हैं। न्यूज़ मीडिया प्रॉब्लम, रिएक्शन, सॉल्यूशन की चेन के मेन प्लेयर्स हैं। अगर किसी ग्लोबल कॉरपोरेशन को जनसंख्या को किसी निर्धारित प्रोडक्ट को बेचना और सॉल्यूशन पर ले जाना हो, तो वो एक एजेंडा से समस्या को बनाकर उसे हेडलाइंस में दिखाएंगे। उस समस्या पर लोगों की एक सीमित मानसिकता के साथ प्रतिक्रिया बनवाएंगे कि आपको उस चीज़ को लेकर कैसे सोचना है और कहाँ तक सोचना है, और फिर वो अपनी माइंड प्रोग्रामिंग से पहले से निर्धारित सॉल्यूशन की ओर ले जाएंगे, लोगों को फ़ायदे और सपने दिखाकर, सुरक्षा और सेफ्टी के नाम पर। ये प्रॉब्लम, रिएक्शन, सॉल्यूशन की चेन सभी बड़े एजेंडास में इस्तेमाल की जाती है। अगर आप घटनाओं को ध्यान से देखें तो आप इनकी लिंक को हर जगह देखने लगेंगे, और आप समझ जाएंगे कि कुछ चीज़ें ऐसे ही नहीं होती। न्यूज़ मीडिया लोगों को औसत मीडियोकर मानसिकता में रखकर परिस्थिति के साथ एडजस्ट और समझौते करने के लिए भी तैयार करता है। ये इसे धीरे धीरे करते हैं, जिससे जनसंख्या अपने अधिकार और शक्ति को उनकी माइंड प्रोग्रामिंग में आकर सरेंडर करने लगती है। जनसंख्या पर क्राइम, वायलेंस और नफरत वाली खबरों से घंटों तक बरसात देख रहे लोगों की सोच में बदलाव लाने लगती है, और वो दुनिया को उसी नज़रिए से देखकर व्यवहार करने लगते हैं जो आप देख ही सकते हैं। अधिकतर न्यूज़ डिबेट की चिल्लाचोट देखने वाले लोग अपनी असली पहचान को भूलकर उनके जैसे ही बातों को पकड़ने वाले, गुस्सा, घृणा और नफरत रखने वाले लोग बनते जाते हैं। वो उनके द्वारा डाली गई जानकारी को आत्मविश्वास और गर्व से बचाव करने लगते हैं। दुनिया भर में तरह तरह की घटनाएं रोजाना होती रहती है, पर वो आपकी असली ज़िंदगी से जुड़ी नहीं होती है, और ना ही वो आपके किसी काम की होती है। लेकिन उन खबरों से व्यक्ति का जुड़ाव और उनकी स्थिति में लोगों को रख कर दिखाना उन्हें निराशाजनक और असमर्थ महसूस करवाता है, जो धीरे धीरे उन्हें चीज़ों को लेकर असंवेदनशील बनाकर प्रतिक्रिया ना देने के लिए भी ट्रेंड करता है, जो आज के समय एक मानसिक बीमारी की तरह बन चुका है। तो और भी बहुत सारे मैनिपुलेशन के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे एक वीडियो में समझा नहीं जा सकता, पर आप इन बेसिक जानकारियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉरपोरेट न्यूज़ मीडिया द्वारा जनसंख्या के दिमाग को हाईजैक करना कितना आसान है।
उन्हें सिर्फ एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन जोन और औसत मीडियोकर नज़रिए में बनाए रखना है, अपने नकली बनावटी रिसर्च, फैक्ट, डाटा और माइंड मैनिपुलेशन से। एक कोट था कि जो भी मीडिया को कंट्रोल करता है वो लोगों का दिमाग भी कंट्रोल करता है। और दुनिया के अधिकतर बड़े न्यूज़ मीडिया हाउसेस दुनिया के चंद गिने चुने लोग कंट्रोल करते हैं। अपने जाइंट कॉरपोरेशंस, एडवर्टाइजिंग फंडिंग्स और डीप स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज से वो लोगों को डिवाइड, रूल, कंफ्यूज रख कर उन पर अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं और रियलिटी की पैरेलल पॉसिबिलिटीज़ को स्क्रिप्ट कर वास्तविकता में भी बदलाव करते रहते हैं। बाकी छोटे मोटे इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया एजेंट्स अपनी सोच समझ में इतनी गहराई नहीं रखते हैं। वो भी उनकी दिखाई वास्तविकता के भ्रम को अपनाकर उन्हीं की तरह बनने की रेस में लगे रहते हैं, जो इनडायरेक्टली उनसे ही कनेक्टेड रहते हैं। तो दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखाई जा रही है, जो दिखाया जा रहा है वैसी दुनिया बनाई जा रही है। तो उनके माइंड कंट्रोल और हिप्नोटिज्म को समझे और बाहर आए, प्रॉब्लम, रिएक्शन, सॉल्यूशन की एजेंडा चेन को ब्रेक करें, अपने कीमती समय और बच्चों को इन्फॉर्मेशन वार के इनविजिबल एनिमी से दूर रखें और उनके द्वारा किए जा रहे मैनिपुलेशन पर खुद की सोच समझ और नज़रिया रखें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन की विजिबिलिटी और लोगों तक बढ़ सके, और अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें।